हेलो, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम बैक अगेन योर मैथ्स क्लास माई सेल्फ ठीक है। तो देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपके एक क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा था और मैं बता ही रहा था, बट वो उसमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी तो मैं उसको सोल्व नहीं कर पाया था। तो एक्चुअल में वो क्वेश्चंस तो मैं भूल गया कि वो क्वेश्चंस क्या था, बट मैं वापस उसी टाइप का एक क्वेश्चन दूसरा वाला करवा रहा हूँ आपको, और आपने वो ट्राई भी किया होगा ऐसा मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, तो चलो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चंस मैं एक और करवा देता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग उस क्वेश्चंस को ट्राई करना इसके बाद। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम उसी क्वेश्चन से, फिर हम वर्ड प्रॉब्लम पे चलेंगे। ठीक है ना। तो देखो, क्वेश्चंस कुछ ऐसा था, सॉल्व 3/x प्लस वाई प्लस 4 मान लीजिए ये क्वेश्चन था। ठीक है ना, प्लस ओके, एंड देन मान लीजिए ऐसा कुछ था, अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा ना तो ये भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो दोनों पहले एक बार इसको देखना। ठीक है, चलो। तो मान लो ये क्वेश्चन था और हमें क्या बोला है कि इन दोनों को सोल्व करो। अब ये दो इक्वेशन है, सिस्टम की इक्वेशन जिसको बोलते हैं हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, तो मैंने आपसे कल बोला था कि अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स वाई आ जाए या डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाए तो हम इसको अलग वेरिएबल में कंसिडर कर लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन आसान बन जाता है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको कल लिखवाया भी था कि हम क्या करेंगे, लेट, और यहाँ हम बोलेंगे लेट कि 1/x y, क्या बोलेंगे 1/x प्लस वाई को हम बोलेंगे कि ये हमारा a है, कोई भी दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हो, और x/y को हम बोलेंगे ये हमारा b। तो देखो, ये 3x प्लस वाई है ना, इसका मतलब होता है 3 × 1/x प्लस वाई। तो मैं इस 1/xy प्लस की जगह क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर a लिख सकते हो, वैसे 3a लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 3a। तो यहाँ से देखो ये वाली इक्वेशन देखना, तो यहाँ ये क्या हो गई 3a, और ये वाली क्या हो गई 4b इक्वल टू कितना 1। इसको देखा तो ये कितना हो गया, a हो गया, और ये कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर ये हो गया हमारा 3b इक्वल टू 6। देखो यहाँ पे आपकी दो इक्वेशंस बन गई ना, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन, दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करवाते। तो एलिमिनेट करवाने के लिए या तो आप इस इक्वेशन को देखो, दो तरीके होते हैं। अगर आप b को एलिमिनेट करवाना चाहते हो तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर आप इसको a को एलिमिनेट करवाना चाहते हो तो सिर्फ सेकंड इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन 1 है उसमें तो ऐसे ही रखेंगे उसको, और जो हमारी इक्वेशन 2 है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल ये फंक्शंस करेंगे अब इसके बाद अगर हम देखें आगे सोल्व करें नेक्स्ट स्टेप, तो देखिए ये हमारी इक्वेशन हो गई, जो थी वही है सेम, मैंने कोई नया नहीं किया इसमें, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, है ना। इसके बाद देखो ये वाली जो इक्वेशन है ये चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी 3a, 3 × 3 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 9 होता है, ओके, और 7 × 3 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 21 होता है, ओके। चलो देखो, अब इसको सोल्व करना है, तो आपको क्या एलिमिनेट करवाना है, a एलिमिनेट करवाना है, a को गायब करवाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट, 4b प्लस का है, 9b माइनस का है, तो माइनस का 5b आएगा, ये तो आप लोग जानते होंगे। और अगर आप यहाँ भी अच्छे से जानते हो तो यहाँ भी आएगा -16, कितना आएगा -16। तो यहाँ से ये आया अपना 5b इक्वल टू 16 और b इक्वल टू आया 16/5, ओके 16/5। तो b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, पर हमें b की वैल्यू पूछा है क्या उसने, b की वैल्यू तो चलो ये बाद में देखेंगे, पहले हम a की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो b की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख दो, तो पुट b इक्वल टू 16/5। देखो ये वैल्यू मैंने मन से ली है इसलिए ऐसा आंसर आ रहा है, जब हम एग्जैक्ट कौन सा क्वेश्चंस लेंगे तो उसमें अच्छा आंसर आएगा। ठीक है, तो इतना घबराना नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, b इक्वल टू इतना हो गया, तो अब हम इसको क्या कर देंगे, पुट करेंगे इन इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन सेकंड में हम इसको पुट करेंगे। तो जैसे ही आप पुट करोगे,
यहाँ क्या है ये 16 इंटू 3 इंटू, देखो मैंने 3 इंटू की है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 3 इंटू 16/5 एंड यहाँ हो गया ये सोल्व कर लीजिए इसको। a इक्वल टू हो गया ये हो गया अपना डिवाइडेड बाई 5 और ये 7, a इक्वल टू आ जाएगा अपना 7 माइनस 48/5। थोड़ा और जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अपना 35 और 35 और 5 और ये माइनस 35/5। इसको सोल्व करना इस चीज़ को तो आपका आंसर पता चल जाएगा आपको नेगेटिव का 13/5। हमें क्या पूछा है, x और y की वैल्यू पूछी है। तो x और y की वैल्यू पूछी है, मतलब अगर हम बात करें, देखो मैंने कल की क्लास में अगर आपको सिखाया था ना, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान भी दिया होगा तो मैंने ऐसा लिखा था वहाँ पे 1/x इक्वल टू अगर 2 है तो मैंने वहाँ ऐसा लिखा था कि x इक्वल टू होगा 1/2, ये लिखा था। कल की क्लास अगर आपने अच्छे से देखी हो तो वहाँ पे मैंने ऐसा लिखा था कि अगर 1/x इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू क्या होगा 1/2, या मैंने ऐसा लिखा था 1/y इक्वल टू अगर 3 है तो इसका मतलब होगा y इक्वल टू 1/3, यही बोला था ना मैंने। अगर आपने कल की क्लास अगर देखी हो तो मेरे को बताइए 1/x प्लस y इक्वल टू अगर ये है 16/5 तो x प्लस y इक्वल टू कितना होगा। देखो यहाँ पे हमें डबल क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा ये अलग जाएगा पर कोई बात नहीं। देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ कि x नहीं, मैंने क्या बोला कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, तो आप बोलोगे सर x प्लस वाई है हमारा, ये है हमारा 13 प्लस है ना, तो प्लस को तो हमने ए कंसीडर किया था, तो ये हमारा है नेगेटिव का। देखो ये वैल्यू मैंने मन से ली है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, अदरवाइज नहीं होता। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर माइनस का 5/13 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा। ऐसे ही अगर यहाँ से हम देखें सिमिलरली, ठीक है, एक और क्या देखें हम, यहाँ से यहाँ दिख रहा होगा ना इतना इतना, तो 1/x माइनस वाई अगर आपका दे रखा है कितना 16/5, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर x माइनस वाई हो जाएगा हमारा 5/16, कितना हो जाएगा 5/16। अब देखो अब भी हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि हमें तो x और y पूछा है ना, तो हमें डबल क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। देखो x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है, कितना, और x माइनस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है 5/16। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम क्या कर दें, एडिशन कर दें, तो देखो y से y कैंसिल आउट हो गया, तो 2x की वैल्यू कितनी आई, तो आप बोलोगे सर माइनस 5/13 और 5/16, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन मन से दिया है ना, इसलिए इसका आंसर ऐसा आ रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल अच्छा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी आई, तो आप बोलोगे सर इसको आप एडिशन कर लो, तो एडिशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम मान लीजिए 13 × 16 ही आता है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 16 का अगर यहाँ पे हो गया 13 से डिवाइड किया तो 16 बार, और 16 × 5 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 18 होता है ना, और ऐसे ही यहाँ पे डिवाइड किया था 13 आया, और 17 का ये कितना होता है 65 होता है, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2x की वैल्यू है, तो यहाँ से अगर हम और थोड़ा और सिंप्लीफाई करें इसको, तो ये कितना हो गया हमारा माइनस का 15, और यहाँ अपना 13 × 16 × 2, ये हमारी x की वैल्यू आएगी, देखो, ठीक है। और ऐसे ही आप ये जो x की वैल्यू आएगी वो कहीं भी यहाँ पुट कर देना, आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही था कि ये क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करने का रहेगा हमारा कि इसको हम कुछ अलग वेरिएबल में कंसीडर करें, ओके। फिर उसके बाद हम उस वेरिएबल में से उसकी a और b की, जैसे कि हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली, वो हम निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे 1/xy को ऐसे कंसीडर कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। देखो ये क्वेश्चन मैंने मन से दिया है, इसलिए इसका आंसर थोड़ा वो आया है ना, कॉम्प्लिकेटेड, बाकी अदरवाइज उसका आंसर सिंपल सा 1 2 3 ऐसा कुछ आएगा, ओके। तो देखो 3a यहाँ से हम ये आ गया, इसको हमें अगर a को एलिमिनेट करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर इसको लिए आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों जगह सेम सिंबल थे, इसलिए हमने पूरी इक्वेशन को माइनस कर दी, पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया आप लोगों ने, माइनस कर दी। अब जब आपने पूरी इक्वेशन को माइनस किया तो देखो यहाँ पे ये माइनस का 9 भी है और ये प्लस का 4 भी है, तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर -5 भी आएगा, एंड देन ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, बी की वैल्यू कितनी है,
इसको कहीं भी इस इक्वेशन में पुट कर दो b की वैल्यू तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। जब आपको a की वैल्यू मिल जाएगी तो आपको क्या मिल गया एक्चुअल में 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई मिल गया। अब हमें अगर x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को क्या कर दो, घुमा दो, है ना, रेसिप्रोकल कर दो। तो x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई, x माइनस वाई की वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को भी हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। देखो प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, तो दोनों को कटने के लिए यहाँ पे प्लस किया, ठीक है। तो ये भी प्लस हो जाएगा, इधर वाला मटेरियल भी, तो उसको भी प्लस किया तो आंसर ही आया, ठीक है। तो ऐसे आपकी x की वैल्यू आ गई, और ऐसे ही जब आप यहाँ पुट कर दोगे तो y की वैल्यू भी मिल जाएगी। देखो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही था कि हमें इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। अगर आपको फिर भी ये समझ में नहीं आया तो आप क्या करना है, एक बार इस वीडियो को वापस रिपीट करना एंड देखना, ठीक है, ओके। और बाकी तो जब हम क्लास में मिलेंगे तब वापस समझा दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कॉपी कर लो, हम आगे बढ़ते हैं। यह कॉपी, चलो देखो, जब आपने कॉपी किया और हमने देखा तो अब हम करते हैं वर्ड प्रॉब्लम। देखो मैंने आपसे बोला था कि मैं सारी वर्ड प्रॉब्लम तो इस केस में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर ले चुके हैं इस टॉपिक में। बट हम क्या करेंगे, हम हर टाइप की एक एक या दो दो वर्ड प्रॉब्लम ले लेंगे, और फिर आप क्या करना, जो मैंने पहले वर्ड प्रॉब्लम दी आपको वो तो सारी आपके पास नोट डाउन होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने कम से कम 8 क्लास दी है आपकी वर्ड प्रॉब्लम पे, तो वो सारी आपके पास नोट डाउन होगी। तो आप क्या करना, उन क्वेश्चंस को इसी फॉर्म में सोल्व करना, ठीक है ना, जितने पॉसिबल हो उनको। आंसर भी आपके पास है, फिर आप सोल्व कर करके देखना, और क्या करना, आंसर भी मैच करवाना कि हाँ इससे भी ऐसा सोल्व कर सकते हैं और इससे भी ऐसा सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो अगर आपको किसी भी चीज़ के 2 या 3 से ज़्यादा मेथड आते हो और आपको दोनों तरीके से सोल्व करना आता है, तो फिर आप एग्जाम में नहीं फंसोगे। क्या होता है एक्चुअल में, अगर मान लीजिए हमें एक तरीका नहीं आया तो हम फिर दूसरा तो अप्लाई कर सकते हैं ना। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो कभी भी अगर मान लो कुछ नहीं आया, मान लो आपको इस स्कूल का एग्ज़ाम है ना, और आप वहाँ पे बैठे हो और आपको वो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, बट आपको उसको 2 वेरिएबल से आता है, 1 वेरिएबल से नहीं आ रहा है आपको सोल्व करना, बट आपको वो 2 वेरिएबल से सोल्व करना आ रहा है, तो कुछ ना नहीं लिखने के बजाय कुछ तो लिखोगे, नहीं लिखने के बजाय कुछ तो लिख के आओगे ना, तो उससे कम से कम आधा, ज़्यादा नहीं 2 में से आधा मार्क्स तो आएगा, कुछ तो आएगा, और पता चले पूरा ही दे दे आपको एग्जामिनर, अच्छी बात है ना ये तो आपको क्या करना है कि सीखना है, और जो सारे क्वेश्चंस मैंने पहले करवाए हैं उनमें जहाँ जहाँ 2 वेरिएबल अप्लाई हो सकता है वहाँ वहाँ आपको अप्लाई करके क्या करना है, उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। तो क्लास में 2 क्लास लूँगा वर्ड प्रॉब्लम पे, ज़्यादा नहीं लूँगा, तो प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम ही लिख लेता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। और इसमें मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूँ कि कौन सी वाली कौन सी वाली, ठीक है। तो वर्ड, अच्छा क्वेश्चन देखिए, मान लो मैं सबसे पहले क्वेश्चन लेता हूँ आपका डिजिट वाला, कौन सा लेता हूँ, डिजिट वाला, या हाँ डिजिट वाले ले लीजिए, चलो, या सिक्के वाला लूँ, डिजिट वाला ले लेते हैं, चलो ठीक है ना, ओके डिजिट वाला ले लेते हैं, चलो कोइन वाला ले रहा हूँ, है ना। तो आई हैव, फिर डिजिट वाला ले लूँगा, तो आई हैव, ये क्वेश्चन शायद मैंने वहाँ भी करवाया है, कोइन हैव टोटल, आई हैव टोटल ऑफ ₹300, मेरे पास 300 रुपये हैं, इट coins of denomination है के denomination, ओके, denomination of ₹1, ₹2 and ₹5, ठीक है, ₹5 एंड, ठीक है, ₹5। फिर इसके बाद लिखोगे आप द नंबर ऑफ
एक मिनट रुकना। द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ गोइंग इज 3 टाइम ऑन रुपीज़, तो फिर हम वहाँ पे इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। नहीं, एक्चुअल में इसको हटा दो, ये हम सोल्व नहीं कर पाएंगे आगे उसको, क्योंकि फिर इसमें वो इन्फॉर्मेशन तो है नहीं हमारे पास। करने को तो कर देंगे पर फिर आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हटाओ, दूसरा करो। दूसरा जो बिल्कुल इससे हो जाएगा, मतलब जहाँ पे सिर्फ हमें 2 ही नोट दिए गए हों, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखो 1 रुपीज़ 2 रुपीज़, 1 मिनट में देख लेता हूँ। और हाँ चलो ये ले लेते हैं। देखो साक्षी, क्या लिख लेते हैं, साक्षी। ओके, साक्षी has only 50 पैसे and 1 रुपीज़ coin, 1 rupee coins। ठीक है, 1 रुपीज़ coin in her purse, ओके, in her purse। इसके बाद if in all she has 70 coin totaling ₹45। वैसे ही क्वेश्चन में करवा चुका हूँ आप लोगों को। हाउ मेनी coins of 50 पैसे, हाउ मेनी coins of 50 पैसे हैज शी। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है कि कोई लड़की है और उसके पास 50 पैसे और 1 रुपये के कॉइन्स है, और वो टोटल कॉइन्स है हमारे पास 70। तो देखो यहाँ पे हम अगर बात करें तो हम बोलेंगे कि हमें देखो यहाँ पे देखो क्या रेट दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं 70 दे रखे हैं ना। तो हम बोलेंगे कि लेट नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स है वो आप बोलोगे X है, और नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स है वो आप क्या बोलोगे, वो बोलोगे आप Y। तो देखो अगर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या देखें, हमें टोटल कॉइन कितने तरह के 17। तो अगर ये 50 पैसे की कॉइन है ये और ये 1 रुपीज़ के कॉइन है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे सर 70 दे रखी, यही बोलोगे ना आप लोग। ठीक है, और अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ मनी अगर हम बात करें तो देखो वैल्यू ऑफ मनी कितनी है, 45 रुपीज़ है टोटल। तो वैल्यू ऑफ मनी यहाँ से निकालें हम, तो 1 रुपया मतलब देखो 50 पैसे का मतलब होता है 0.5 रुपया, कितना होता है 0.5 पे होता है ना। तो 0.5 इंटू एक्स, और यहाँ पे कितना 1 इंटू वाई इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, 45 दे रखा है, यही दे रखा है ना। थोड़ा और सॉल्व करोगे तो देखो 0.5x और ये हो गया y इक्वल टू 45। एक इक्वेशन आपके पास ये मिल गई, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये मिल गई। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन आ गई तो आप क्या कर सकते हो सर, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू 70, और ये हमारा कितना है 0.5x प्लस वाई इक्वल टू कितना 45। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने अभी इसको बताया था कि अगर आपको ये एलिमिनेट करवाना है, मान लो y से y गैप करवाना है, तो आप पूरी इक्वेशन को माइनस कर दो। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो माइनस कर देंगे तब क्वेश्चंस में, तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना होगा, अगर आप x में से 0.5 घटा दो, मतलब पूरे 1 में से आधा कम कर दो, तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, आधा बच गया आपका 0.5x है ना। इसके बाद देखो ये कितना है, तो आप बोलोगे सर इसको हम माइनस करेंगे तो 25 आएगा, कितना आएगा बेटा 25। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो अब आप जब सोल्व करोगे तो 25 डिवाइडेड बाय 0.5, और यहाँ से ये कट हो गया है ना,
जीरो अगर मैं यहाँ से हटाऊँ तो यहाँ पे ऊपर 10 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आया, तो आप बोलोगे सर 250/5, तो आंसर कितना आया, तो आप बोलोगे सर 50 आया। कितना आया, 50। तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने आ गए, तो आंसर कितना आ गया आपका 50 आ गया। तो आंसर कितना आ गया 50। ये क्वेश्चन मैंने वहाँ भी करवाया था आपको। वहाँ मैंने क्या किया था, जब हम बात करें तो हमने x लिया था और इसको लिया था हमने 70-x। क्या लिया था वहाँ पे हमने, इसको x और यहाँ पे 70-x। यहाँ हमने दो इक्वेशन यानी कि 2 वेरिएबल्स में किया, तो क्या किया हमने x और y दो मान लिए और हमने जैसा जैसा उसमें बोला वैसा वैसा किया कि दोनों का सम कितना दे रखा है 70। नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे ना, तो नंबर ऑफ कॉइन्स हमने कंसीडर किए थे, तो दोनों का सम कितना हो गया, हमें टोटल वैल्यू थी 45, तो हमने वैल्यू निकाल ली कि अगर इतने कॉइन्स 0.5 रुपीज़ के हैं और इतने कॉइन्स किसके, हमारे 1 रुपीज़ के, तो हमने क्या किया, दोनों का एडिशन कर लिया और 45 के इक्वल कर लिया। इसके बाद वही कहानी, पूरी इक्वेशन 1 में से किसको माइनस कर लिया, 2 को। ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 से 2 को माइनस किया, ठीक है, एंड देन सोल्व कर लिया। तो आंसर कितना आ गया आपका, आंसर आ गया हमारा 50 रुपीज़, ठीक है। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन देखो, अब ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया ना, तो अब मैंने आपको एक रेशो वाला क्वेश्चन करवाया था, इसमें 5 और 6 का रेशो लेके, वो क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना। क्या करना, वो वाला क्वेश्चंस रेशो वाला जो मैंने करवाया था इसी कॉइन्स में, वो वाला क्वेश्चंस इस वाले मेथड से ट्राई करना, ठीक है, ओके। तो चलो इसको जल्दी से लिख लो और हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रेशो में, रेशो वाला क्वेश्चन करवाया था मैंने कॉइन में, वो वाला आप ट्राई करना, ठीक है। चलो देखो, नंबर रिवर्सिंग पे करवा कर देता हूँ मैं, इसमें सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं नंबर रिवर्सिंग के, तो आप सारे क्वेश्चंस इससे कर सकते हो, किससे, 2 वेरिएबल से। तो नंबर रिवर्सिंग के हम अच्छे खासे क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलो ठीक है। चलो ओके, तो देखो मान लीजिए क्वेश्चन आया, ये मैंने नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, वहाँ पे नहीं करवाया था मैंने वाला। तो मान लीजिए क्वेश्चन आया कि अ नंबर कंसिस्ट सॉरी, देखो एक और यहाँ पे आ सकता है। देखो अभी मैंने क्या बोला, 2 डिजिट नंबर, ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चंस में क्या आता है कि एक 2 डिजिट नंबर है। अब एक और नया वर्ड क्या आने लग गया आज की पिक्चर में, कि आपका जो नंबर है ना वो 10 से लेके 100 के बीच का है। क्या बोला जा सकता है आपको क्वेश्चंस घुमाने के लिए, कि जो नंबर है वो 10 से लेके 100 के बीच का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिजिट ही हुआ ना। 10 से और 100 में कौन सा डिजिट आता है, 2 डिजिट नंबर से आते हैं ना हमारे। तो ऐसा भी आ सकता है 2 डिजिट नंबर ना बोल के वो 10 और 100 बोल दे कि इनके बीच का नंबर है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखना, ओके। नई चीज़ है आपके लिए, मे भी आपको पता चलेगा जब आप एग्जाम दोगे। तो देखिए हम बात कर रहे थे, कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट whose sum is 8 if 18 added to the number its digit are reversed, find the number। क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा और मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप इसको 2 वेरिएबल से करना, 1 वेरिएबल से तो आपको आता होगा फाइंड दी नंबर, ओके। पर आपको इसको 2 वेरिएबल से सोल्व करना है, 1 वेरिएबल से सोल्व नहीं करना। 1 से तो मेरे को पता है आप लोगों को आता है, बट आपको इसको किससे सोल्व करना है, 2 वेरिएबल से। A number consists of 2 digit, okay, and the sum of the digit is x and y
8. If 18 added to the number, what is the number? चलो मैं सोल्व करवाऊं। देखो मान लो क्वेश्चन आया, यही आया, हम क्या बोलेंगे, लेट यूनिट डिजिट, हम क्या बोलेंगे, लेट यूनिट डिजिट। ओके, दिख रहा होगा आप लोगों को, लेट यूनिट डिजिट तो x है, और एक और हमारे पास 10 से डिजिट है, वो क्या है हमारी y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर आप देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर आप लोग देखो तो उसमें ऐसा बोला है कि x प्लस वाई इक्वल टू 8, नहीं बोला है ना, दोनों का सम कितना दे रखा है हमें, 8 दे रखा है, एक इक्वेशन तो ये बना। सेकेंड उसने बोला कि नंबर है ना आपका, जो नंबर है वो नंबर कुछ ऐसा है, ओरिजिनल नंबर बोलते थे इसको, ओरिज, ओके, ओरिजिनल नंबर जो है आपका वो कुछ ऐसा है कि देखो, हमने नंबर कैसे फॉर्म करने की बोला था उस दिन भी मैंने आपसे बताया था कि हम यूनिट डिजिट को तो आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर टेंस डिजिट को कैसे लिखते हैं सर, टेंस डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो ये आपका नंबर बन गया, यही बना ना, यही बना। अब देखो अगर हम इसको रिवर्स करके बनाएं तो रिवर्सिंग नंबर क्या होगा, रिवर्स नंबर जो होगा आपका, अगर हम इनको डिजिट को रिवर्स कर दें तो रिवर्स नंबर जो होगा आपका वो कुछ ऐसा होगा, 10x प्लस वाई होगा, 10x प्लस वाई होगा ना, यही होगा ना, y यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इसकी जगह और x यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यही होगा आपका नंबर। देखो तो देखो, अब देखो उसने एक क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर आप इस ओरिजिनल नंबर में 18 ऐड कर दो, इस ओरिजिनल नंबर में 18 ऐड कर दो तो हमें क्या मिलता है, तो उसने बोला है 10x प्लस वाई मिलता है, इसका रिवर्स नंबर हमें मिलता है। ओके, तो यहाँ से हमें क्या करना है, देखो हमें यहाँ से इन दोनों को अच्छे वे में लाना है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इस x को इधर शिफ्ट करूँ तो देखो यहाँ से अगर आपने इस x को इधर शिफ्ट किया तो यहाँ क्या बच गया, 10y प्लस 18, और यहाँ से अगर आप शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 9, क्या हो जाएगा ये 9, और इस y को भी इधर शिफ्ट कर दो तो 18 इक्वल टू कितना आया, तो आप बोलोगे सर 10 यानी कि 9x, और ये उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा तो 9y, नेगेटिव 9y। ठीक है, इसको सोल्व करना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अब आनी चाहिए। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9x माइनस 9y इक्वल टू 18, लिख सकता हूँ क्या, आप बोलोगे हाँ लिख सकते हो सर, कोई बुराई वाली बात नहीं। इक्वेशन नंबर 6, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखिए आपको, अगर मेरे को यहाँ से देखो इस इक्वेशन को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप चाहो तो करवाओ। देखो पूरी इक्वेशन में से 9 कॉमन ले लो, तो 9 कॉमन लोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, 9 इंटू 2 दिखेगा। अब आप क्या कर सकते हो, इस 9 से 9 को उड़ा सकते हो ऐसे करके, तो ये क्या हो गया हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो गया। इस इक्वेशन को हम 3 इक्वेशन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। अब इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ वो चीज हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो देखो आपकी एक इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन थी आपकी x माइनस वाई इक्वल टू 2। क्या करते बताइए, तो आप बोलोगे सर एडिशन कर दो, ले लो, कट गया, तो ये कितना हो गया 2x इक्वल टू कितना 10, तो x इक्वल टू कितना 5, यानी कि आपकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई 5 आ गई, यूनिट डिजिट कितनी आ गई 5 आ गई। तो इसको पुट कर दो कौन सी इक्वेशन में, इसमें कर दो, पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे ही पुट करोगे तो यहाँ पे देखो 5 प्लस वाई इक्वल टू 8 है, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3, तो नंबर क्या आ गया, नंबर जो आएगा वो आएगा आपका कितना 35। 35 कैसे आया, 3 इंटू 10 कितना, 3 इंटू 10 प्लस 5, तो नंबर क्या आ गया आपका 35। तो इस टाइप से हम इसको 2 वेरिएबल में सोल्व करते हैं। किस टाइप से सोल्व करते हैं, इस टाइप से। तो देखो वापस देखो अभी आपको लग रहा होगा कि इतना तो बड़ा हो गया सर, क्या हो गया इसमें, कौन सी बड़ी बात है। तो देखो अब जब आप सीख लोगे ना मतलब पूरी प्रोसेस, तो आप ये सारी चीज़ें भी जल्दी जल्दी करने लग जाओगे। जैसे कि ये वाली, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा
नंबर, फिर ओरिजिनल नंबर, फिर रिवर्स नंबर, फिर देन देखो यहाँ पे मैंने काफ़ी ये लंबा किया, इस x को इधर लेकर तो फिर मैंने डबल लिखा। चाहते आप लोग तो डायरेक्ट इसको x को इधर शिफ्ट करके 9x लिख देते, इसको यहाँ शिफ्ट करके -9y लिख देते, तो कुछ स्टेप कम हो जाती है जब हम कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। जैसे कि आप पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दो, ये जो इक्वेशन थी ना ये कुछ ऐसी थी, तो आपने क्या किया एक्चुअल में पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दिया। तो देखो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया और ये 2 टाइम। तो एक्चुअल में क्या हुआ यहाँ पे, ये x था तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। या फिर आपने 9 कॉमन लिया, 9 से 9 उड़ा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें कब आती है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना, तब सारी चीज़ें हमें जल्दी जल्दी होने लग जाती है। ओके, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से कॉपी कर लो। अब बाकी के जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस पे करवाए नंबर पे, 2 डिजिट पे नंबर पे, जितने भी कम से कम मैंने 5 या 6 क्वेश्चंस करवाए थे आप लोगों को, तो उन क्वेश्चंस को आप एक बार इस मेथड से करना। ठीक है, एक बार इस मेथड से भी ट्राई करना। 5 या 6 क्वेश्चंस करवाए मैंने आप लोगों को, मेरे को पता है जहाँ तक मैंने देखा है। ठीक है, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो आप लोग और फिर उन क्वेश्चंस को भी ट्राई करना। एक और क्वेश्चंस करवा देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आप तो सर ऐसा आगे आगे भाग रहे हो। तो देखो एक और क्वेश्चंस जो मैंने करवाया था वही सेम यहाँ पे करवा देता हूँ, फिर बाकी के आप लोग जरूर करना। ठीक है, तो एक और करवा देता हूँ मैं। बोर्ड टिप, हाँ, इससे देखो ज़्यादातर प्रॉब्लम सोल्व होगी ना, वो होगी आपकी ये वाली नंबर रिवर्सिंग वाली, और एक उसकी बोर्ड एंड स्ट्रिंग्स की, उसकी भी सारी प्रॉब्लम इस डबल वेरिएबल से सोल्व हो जाएगी। ठीक है ना, तो दोनों चीज़ें ध्यान में रखना। तो चलो हम आगे चलते हैं। ओके, हम आगे बढ़े उससे पहले हम थोड़ा और पीछे चलते, मतलब वही क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूँ मैं, जो उस दिन मैंने करवाया था कि सम of the digit of the 2 डिजिट नंबर। देखो मैं असाइनमेंट सोल्व करवाऊंगा आप कल तो शायद, ठीक है, क्योंकि फिर असाइनमेंट रह जाए देखने करूँगा, फिर उसके बाद शायद ग्राफ पढ़ा दूंगा और आपकी शब्द when we interchanged the digit, okay, it is found, okay, it is found the resulting new number, the resulting new number is greater than the original number, देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ना तो मत समझो, मतलब नहीं आ रहा हो और आपको लग रहा हो कि हाँ अगर हम नहीं कर सकते तो फिर फालतू में इसको हम अपने अंदर कॉम्प्लिकेटेड मत डालना, जो पहले सिखाया ना वही सीख लेना। ठीक है ना, क्या होता है कि हम ज़्यादा सीखने या इसके चक्कर में सब कुछ वो हो जाता है ना मिक्सअप, तो वो वाले सिचुएशन मत रखना। नहीं समझ में आ रहा छोड़ो, पहले वाला आता है हमें बस बहुत है हमारे लिए। ठीक है, ज़्यादा वो प्रॉब्लम में भी मत घुसना, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं भी ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाला इसको, क्योंकि क्या है ना कि मेरे को पता है ये होता है, कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, मिक्सअप हो जाता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो व्हाट इज 2 डिजिट नंबर, तो कल की क्लास में या तो मैं आपसे पेपर डिस्कशन करूँगा जो आपके हुआ है, या फिर मैं आपसे असाइनमेंट डिस्कशन करूँगा। ओके, फिर उसके बाद हम ग्राफ पढ़ेंगे। 2 डिजिट नंबर एक बार आप सोल्व कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सोल्व कीजिए एक बार।
हुआ सोल्व, हुआ क्या सोल्व, चलो हुआ होगा है ना। हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमने अगर इसको सोल्व किया तो यहाँ पे बोला है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू नंबर इज 9। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो डिजिट का सम कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे सर लेट यूनिट डिजिट, ये तो आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा। लेट यूनिट डिजिट तो एक्स है, और जो हमारी टेंथ डिजिट है, ठीक है ना। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको छोड़ देना, जो पहले पढ़ाया उसी पे ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि ये एक बार को नहीं आता चलेगा, पर वो नहीं आता ना तो वो नहीं चलेगा फिर आपका, ठीक है, क्योंकि वो तो आपका कोर्स में है। तो एक्स प्लस वाई हमें कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे सर ये हमें दे रखा है 9। कितना दे रखा बेटा, 9 दे रखा है। अगर हम 9 दे रखा है, ये तो हमारी एक इक्वेशन हो गई, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। सेकेंड बात कर, अगर ऐसा है, अगर ये चीज़ है तो नंबर क्या बनेगा, आपका जो नंबर बनेगा जिसको हम ओरिजिनल नंबर के नाम से जानते हैं, वो जो नंबर बनेगा ओरिजिनल नंबर, वो कुछ ऐसा बनेगा कि सर अगर यूनिट डिजिट एक्स है तो इसको यहाँ रख दो और बाकी इसको जो आप एक्स से लिख दो, ठीक है। और अगर मैं इसका रिवर्स करके नंबर बनाऊँ तो रिवर्स करके जो नंबर बनता है वो रिवर्सिंग नंबर कुछ ऐसा बनेगा, रिवर्स नंबर, तो वो कुछ ऐसा बनेगा कि आपका ये वाला x इधर आ जाएगा, मतलब 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और y का एडिशन हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ गए तो आप पूरा क्वेश्चन समझ गए, ठीक है। अगर इसके बाद देखिए पिक्चर में अगर कुछ ऐसा हो गया, आपको समझ में आ गया कि हाँ नंबर ऐसा हो गया, फिर उसने क्या बोला कि जो पुराना वाला नंबर होता है, पुराना वाला नंबर ये है ना, अगर इसमें हम 27 के साथ एडिशन कर दें तो ये अभी वाला नया जो नंबर बना वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। वहाँ भी मैंने ऐसे ही कुछ करवाया था, कोई नया नहीं करवाया था वहाँ पे, ठीक है। वहाँ मैंने बोला था एक नंबर x है तो दूसरा 9 माइनस एक्स है, फिर वहाँ भी मैंने ऐसे नंबर लिख के एडिशन करवा के उसको सोल्व किया था, वही चीज़ है दोनों कहानी, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग तो वो वाला ज़्यादा ईजी है, ठीक है। पर फिर भी देखो ये वाला भी देखो, क्योंकि हमें सब तरीके से आना चाहिए। तो देखो इस x को इधर शिफ्ट कर लेना, तो x को जैसे उधर शिफ्ट करोगे वो माइनस हो जाएगा, तो वो 9x हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही जब आप y को उधर शिफ्ट करोगे तो y को शिफ्ट करते वो भी माइनस हो जाएगा, मतलब 9y हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप थोड़े और पढ़े लिखे हो तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अब बताओ इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो सर 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 जैसे ही कॉमन लोगे ना, अब यहाँ पे क्या बच जाएगा 9 × 3, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 3, यानी कि इक्वेशन कौन सी हो गई 2 हो गई। एक इक्वेशन आपके पास ये है ऑलरेडी और दूसरी ये हो गई। तो देखिए एक इक्वेशन फर्स्ट वाली कितनी है ये, और सेकंड वाली कौन सी है ये। क्या करते बेटा बताइए जल्दी से, तो आप बोलोगे सर कटिंग कर दो, तो कटिंग करते ही कितना आया, तो आप बोलोगे सर 2x इक्वल टू 12 आया, तो x इक्वल टू कितना आया सर 6 आया, x इक्वल टू कितना आया 6 आया। तो अगर एक नंबर अगर यहाँ पुट कर दे इस इक्वेशन में, ठीक है, तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जैसे आप पुट करोगे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो सर बोलोगे आप 9 माइनस 3 बोले तो 3, 9 माइनस 6 बोले तो 3, ठीक है। तो 3 आ गए, तो नंबर क्या आ गया, तो नंबर वही नंबर जो आएगा वो कितना आएगा, नंबर आएगा आपका 10y प्लस x, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 10 × 3 यानी कि 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36, ठीक है। 36 कैसे आया, यहाँ पे पुट कर देना, x की वैल्यू 6 रख देना और y की वैल्यू 3 रख देना, तो 36 आ जाएगा। तो समझ में आया क्वेश्चन क्या था क्या नहीं था, वापिस सुन लो। क्वेश्चन कुछ नहीं था कि आपको 2 डिजिट है तो हमने दोनों डिजिट इस बार अलग अलग कंसीडर कर ली। पहले वाले केस में मैंने आपको ऐसा कंसीडर करवाया था कि इसको तो x ही लिया था और इसको मैंने 9 माइनस एक्स लिया था, पहले वाला केस बता रहा हूँ मैं। और इस केस में मैंने दोनों को अलग अलग लिया, अलग अलग लेके अलग अलग नंबर बना लिए हमने, अच्छे खासे सुंदर सुंदर, है ना। एक नंबर अगर x है और y है तो ये देखो, मतलब सॉरी यूनिट डिजिट और क्या बोलते हैं टेंस डिजिट x और ये 10y प्लस x, ओके। ऐसे रिवर्स करेंगे तो यहाँ ये आ जाएगा और यहाँ ये आ जाएगा, रिवर्स कर दिया। फिर हमने उस टाइम जैसा क्वेश्चन में बोला कि वो 27 ज़्यादा हो जाता है, तो हमने पुराने नंबर में 27 ऐड कर दिया और उसको बैलेंस करवा दिया। फिर हमने x को उधर शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद देखो यहाँ पे 9 कॉमन आ रहा था, या पूरी इक्वेशन को आपने 9 से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया 9 से, तो ये इक्वेशन सिंपल हो गई। अब किसी की श्रद्धा है कि सर मान लीजिए ये इक्वेशन लेते और इसी को कटवट करवाते, तो फिर उसके लिए आपको इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब जाके आप उसको क्या करते एलिमिनेट कर पाते।
तो हम ऐसे अगर एडिशन मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हम ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं नॉन जीरो नंबर से। किससे? नॉन जीरो नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं इक्वेशन को। तो समझ में आया पूरी कहानी? तो आंसर आ गया हमारा 36। ठीक है, तो अब बाकी के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना एक बार इस मेथड से भी। ठीक है, चलो मैं अब एक क्वेश्चन आपको फ्रैक्शंस का भी करवा देता हूँ। फ्रैक्शंस में भी ये चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं जो भी हमने की है। तो पहले हम आगे बढ़ देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन में कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं हम लोग। सोल्व कर लो इसको, लिख लो जल्दी से। ठीक है, ओके। तो एक क्वेश्चन और फ्रैक्शन से पहले ये वाला सीखो, ये वाला ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि एक मिनट बताता हूँ मैं। सम ऑफ द टू नंबर, हाँ ये वाला, जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ टू नंबर, ठीक है, सम ऑफ टू नंबर इज 8 एंड दियर डिफरेंस, क्या बोला इसने, दियर डिफरेंस इज 4। ओके, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन को, देखो बहुत आसान है, तो आपको 2 मिनट में सोल्व हो जाएगा। तो जल्दी से एक बार इसको सोल्व करके बताओ मेरे को। ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है। ठीक है, एक बार सोल्व करके तो बताओ कितना आता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आप लोगों ने किया होगा, है ना। देखो इसमें क्या होता है, उसने बोला कि सम ऑफ द टू नंबर, तो आप बोलोगे लेट वन नंबर x है और अदर इज, अदर क्या होगा, y होगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि दोनों का सम कितना है, 8 है, और दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे सब 4 है। दो इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन बन गई, तो दो इक्वेशन को कैसे सोल्व करते बताइए। आप बोलोगे सर दोनों का एडिशन कर दो, क्या कर दो बेटा, एडिशन कर दो। एडिशन करते कितना आया, ये आया सर 12, x इक्वल टू कितना आया सर 6 आ गया। जब x इक्वल टू 6 आ गया तो पुट कर दो कोई सी भी एक इक्वेशन में। मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड थी, तो आपने क्या कर दिया, पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे ही पुट किया तो 6 प्लस y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू कितना आ गया, कितना आ गया बताइए, 2। तो नंबर क्या आ गया, 2 एंड सॉरी, हाँ फाइंड दी नंबर्स, तो नंबर्स क्या आ गए, 2 एंड 6, 2 एंड 6। तो सिंपल सा था, स्वीट सा था, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे था। ठीक है, तो देखिए मैं टाइम देख लेता हूँ, एक्चुअली टाइम का थोड़ा सा यहाँ पे लफड़ा पड़ता है। बिल्कुल आज तो हमारा टाइम हो चुका है। ठीक है, तो अब हम आगे की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो भी हमारा पढ़ना रहेगा। तो वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट जो भी रहेगा हमारा टॉपिक, या जो भी हमारा असाइनमेंट रहे, या फिर पेपर डिस्कशन रहे, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम वापस मिलते हैं। ओके, तो बाय, टेक केयर। ओके।